लगातार रिपब्लिक भारत आपको तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन इस समय बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दो तस्वीरों के साथ। दो तरफ देखिए तस्वीरें होंगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर जहां पर कल देर रात छात्रों की सरकार से बातचीत होती है, तो एक तरफ ये लगातार छात्रों की मांग है कि आखिर अभी तक सीबीआई जांच क्यों नहीं हो पाई। ये दो तस्वीरें इस 15 दिनों के आंदोलन की गवाही देती हैं कि आखिर कैसे ये संघर्ष एक तिरपाल के नीचे, एक टेंट के नीचे लगातार ये लड़ता आ रहा है। छात्रों के सब्र का बांध अब देखिए टूटने वाला है, क्योंकि अब देखिए लगातार ये आंदोलन उस मोड़ पर आ पहुंचा है जब विधानसभा का घेराव होने वाला है। देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिर कैसे छात्र लगातार इस आंदोलन में डटे हुए। आज 15वां दिन है, लेकिन कल देर रात जब सरकार से बातचीत हुई छात्रों की, तो वो पूरी तरह से बेनतीजा रही। जो सरकार के सामने इन्होंने अपनी मांगे रखी, उन मांगों पर भी देखिए विचार नहीं बन पाया। देखिए हाथों में ढपली, वही गाने, वही देखिए व्यंग सरकार पर, और पोस्टर के जरिए ये बताने की लगातार कोशिश है कि आखिर अभी तक उनकी मांगों को बार बार अनसुना क्यों किया गया। लेकिन अब इन तस्वीरों के बाद जो पीछे एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूं विकास अपने, कि देखिए जो कल से बहुत अहम ये तस्वीर रही, तिरपाल का दायरा और भी बढ़ाया जाएगा जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित होगी, क्योंकि संख्या शाम गुजरते गुजरते पहुंच जाती है 10,000 के करीब। लेकिन ये संघर्ष की लड़ाई अब सड़कों पर अब दिखाई देने वाली, जब छात्र उतरेंगे आंदोलन के अंदर। तमाम छात्र यहाँ पर एकत्रित हैं जो अपनी मांगों को रख रहे हैं। 15 दिन बीत गए, सरकार अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। कल देर रात बातचीत हुई, सीबीआई जांच की मांग पर भी आप लोग अड़े हुए हैं, लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए एक छात्र है, हाथों में गुलाब का फूल है, संदेश ये दे रहा है, एक तरफ शांति का पैगाम है। बातचीत बेनतीजा रही, 15 दिन हो गए। दोस्त क्या बोलेंगे? माफ क्या करेगा इतिहास, जरा सोचना। हर इतिहास ने कलम भी उठाई है। 15 दिन हो गए, सरकार से बातचीत अभी तक नहीं हो पाई। कल देर रात वो बेनतीजा रही। बस एक दिन के बाद विधानसभा का घेराव है, यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है छात्रों का। देखिए आज भी हमारी सरकार से सेकंड टर्म की बात होने वाली है। उम्मीद करते हैं सरकार के ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हम सरकार के ऊपर छोड़ दिए हैं। सरकार जो निर्णय लेगी सही निर्णय लेगी, लेकिन हमारी जो भी मांग है, ऐसा नहीं था एक दो मांग मान की है हम उड़ के चले गए। कल बात क्यों नहीं बन पाई जब आप लोग मांगे रखे? 2-3 दिनों से सस्पेंस था उस बैठक पर। देखिए जो सीबीआई जांच की बात, ईडी की बात सरकार जानती है, तो उनके संरक्षण में इस तरह से धांधलियाँ हुई है और उनके ही लोग हैं, इसीलिए वो नहीं करवाना चाहती, इसलिए वो डर रही है। ठीक है, और खुला दिल का होता तो बोल देते ठीक है हम जाओ, तुम लोग बोल रहे बाबू हम करवा दे रहे, ऐसा तो बोलना चाहिए है, तो नहीं हो रहा। आज देखते हैं कुछ नतीजा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो 10 तारीख हमारे जनता जो प्रोटेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं विधानसभा का, वो प्रोटेस्ट हम लोगों का जारी रहेगा, उस दिन करे भी है। तो देखिए तारीख होगी तय जब होगा विधानसभा का घेराव यहाँ पर, लेकिन अब देखना काफी अहम है कि आखिर होने वाला क्या है। हाथों में तिरंगा, आंखों में सपने और उम्मीदें, लेकिन वो उम्मीदें टूट न जाए ये भी डर है छात्रों को। जी सर, हम लोग का जो डिमांड है सर, जैसे सीजीएल है जेपीएससी का रद्द करना और उस पर सीबीआई जांच करवाना। हम लोग सरकार से इस्तीफा नहीं चाहते हैं, हम लोग कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं चाहते हैं, हम लोग सीएम। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जो भी दर्शक देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे आंदोलन के अंदर जिन्होंने इस आंदोलन को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। छात्रों का ये कहना कि जो लोग इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए आएंगे उनकी कोई भी यहाँ पर जगह नहीं है, इसीलिए मंच पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। मंच पर लगातार ये छात्र बता रहे हैं कि आखिर ये आंदोलन उनके लिए कितना अहम है, क्योंकि अगर कहीं से भी इस आंदोलन में सेंधमारी की गई तो मुश्किलें इन छात्रों के लिए खड़ी होंगी। देखिए जो छात्र अभी भी अनशन पर डटे हुए हैं, कुछ की तबीयत खराब हो गई, कुछ की तबीयत में सुधार है, लेकिन आने वाला समय भी अभी बड़ा मुश्किल है। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत जो लगातार आपको दिखा रहा है, ये लाइव टीवी स्क्रीन पर। अब जो छात्र हैं जो लगातार देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर कि आखिर आगे अब क्या होगा। सीबीआई जांच की मांग भी नहीं हो पाई, सारी बैठक बेनतीजा रही अभी तक। अब केवल 24 घंटे का इंतजार और 48 घंटों का, जब आप लोग विधानसभा की तरफ कूच करने वाले हैं। प्लानिंग में कोई डिले यहाँ पर क्या हो सकता है? क्या प्लान कैंसिल भी हो सकता है? लेट होगा, यदि मांग पूरी नहीं होगा तो 10 तारीख हम लोग फिक्स है। लाखों लाख छात्र वहाँ पहुँचेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे और वहीं रहेंगे जब तो मांग पूरा नहीं होगा। अभी लगातार कई छात्र, जब मेरी बात हो रही थी, कह रहे हैं आंदोलन में ऐसे असामाजिक तत्व लोग घुस रहे हैं, कई अपना पॉलिटिकल स्टंट यहाँ पर चला रहे हैं, कई सियासी रोटियां सेकने आ रहे हैं। कल के दिन आपने देखा जिस तरह से बहस हुई नेहा बोरा से भी सवाल करने पर, ऐसे कई लोग यहाँ पर आए। इस पर अब आप लोग क्या कुछ अब करेंगे? क्या ऐसे लोग जो आकर राजनीतिक षड्यंत्र रच रहे उन पर भी लगाम लगाएंगे? उससे हम लोग उनको हटाने का काम कर रहे हैं। अनर्गल बातें को ना करें, पार्टी के बातें ना करें,
जो बात करे छात्र की बात करे, जो छात्र का मुद्दा वही बात हो। 2 मिनट अभी आप अनाउंस करिएगा, उसके बाद फिलहाल ये जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि आखिर कैसे यहाँ पर माहौल है। देखिए मंच के ऊपर अगर मैं अब चढ़ूँ तो जो छात्राओं की तबीयत यहाँ पर बिगड़ी लगातार, जो छात्राएं अभी भी देखिए अनशन पर यहाँ पर डटी हुई हैं। एक एक समय, एक एक लम्हा इनके लिए बहुत ज़रूरी है। हाथों में संविधान है तो देखिए बगल में अंबेडकर जी के पोस्टर हैं, तो इधर आप देखिए रद्द करो परीक्षाएं, ये भी लगातार ये मांगे, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई, जिसके लिए कई तरह की परेशानियां लगातार देखिए इनको यहाँ पर उठानी पड़ रही हैं। लेकिन अब आंखें जो है इनकी उम्मीदें कब तक देखिए जो पूरी होंगी, क्योंकि छात्र जो है 15 दिन हो गए, इनके सब्र का बांध जो है कहीं टूट न जाए। छात्र काफ़ी परेशान हैं अब जो है, क्योंकि कल के दिन कई सारी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई, उन तस्वीरों को भी एक बार दर्शकों को दिखाना बेहद ज़रूरी है। विकास आइए नीचे की तरफ कि आखिर क्या कुछ हुआ कल के दिन, क्योंकि देखिए आंदोलन में कई ऐसे असामाजिक तत्व घुसे जिनको कल के दिन यहाँ से खदेड़ा गया, भगाया गया। नेहा बोरा की बात करें जिनसे तीखी बहस हो गई। इसके अलावा असामाजिक तत्वों को, जो लोग यहाँ पर राजनीतिक एजेंडे के लिए आ रहे हैं, सियासी रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, चाहे बात करूं जुनैद की, नेहा की, कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आकर माहौल को बिगाड़ा और छात्रों ने कहा कि ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से हमें दूरी बनानी होगी। उसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मास्क उतर चुके हैं, चेहरे नंगे हो चुके हैं। नाम याद रख लीजिए, नेहा बोरा और जुनैद। यही वो 2 किरदार हैं जिन्होंने रांची के प्रदर्शन की आत्मा को नीलाम कर दिया है। जिस आंदोलन को आम जनता के हक की लड़ाई होना था, उसे नेहा बोरा और जुनैद ने अपने आकाओं के इशारे पर ड्रामा बनाकर रख दिया। क्या सत्याग्रह की आड़ में सत्ता की दलाली चल रही थी? क्या जंतर मंतर गैंग को बैकडोर से एंट्री दिलाने के लिए नेहा और जुनैद ने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी? आज एक एक नकाब उतरेगा और रांची की जनता देखेगी कि कैसे सत्याग्रह की पीठ में खंजर घोंपा गया। आरोप संगीन हैं और सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। जैसे ही दिल्ली से जंतर मंतर गैंग के सिपाही रांची पहुंचे, नेहा और जुनैद ने आंदोलन की स्टीयरिंग व्हील सीधे उनके हाथों में सौंप दिया। जो लड़ाई जनता के इंसाफ की थी, उसे सरकार बचाने की ढाल बना दिया गया। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वाली नेहा रांची में सीएम सोरेन का इस्तीफा नहीं मांग रही, बल्कि सिस्टम ठीक करने की मांग कह रही है। तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। सुना आपने, मुद्दा एक ही है, लेकिन नेहा का एजेंडा जगह बदलते ही बदल गया। यही कारण है कि नेहा बोरा का रांची में जमकर विरोध भी हुआ और उन पर स्याही तक फेंक दी गई। आगे बढ़िए, प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, आप लोग आगे बढ़ने दीजिए, प्लीज आगे बढ़ने दीजिए। यही नहीं, रिपब्लिक भारत के सवालों से नाराज हुई नेहा ने रिपोर्टिंग पर सवाल उठा दिया। 14 दिन बात करना चाहती हूँ। आप यहाँ सियासी रोटी, माइक दीजिए, मैं आपसे बात करूंगी, माइक दीजिए। आप इतने बदतमीज हैं, भूख हड़ताल पे साथी, भूख हड़ताल पे 14 दिन लग गया। माइक दीजिए ना, माइक का बदतमीजी आप लोग और आपकी टीम कर रही है। माइक दीजिए, माइक दीजिए। जितने चिल्लाएंगे आपके समर्थक है, बताइए। माइक दीजिए। आप इतने बेशर्म है, रिपब्लिक के रिपोर्टर। आप भी, आपकी टीम भी बेशर्म है। 14 दिन बाद क्यों आई? आप भी यहाँ बेशर्मी कर रही हैं। बेशर्मी आप भी की, 14 दिन बाद क्यों आई? नहीं, माइक दीजिए, जवाब हो रही है। वहीं रांची के छात्रों के सत्याग्रह को डिरेल करने पहुंचे जुनैद भी रिपब्लिक भारत के कैमरे को देखकर भाग खड़े हुए। रिपब्लिक भारत के सवालों से जुनैद ऐसे डरे कि जुनैद घंटों तक प्रदर्शन स्थल पर नजर नहीं आए।
नहीं है, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या आप सोच रहे हैं कि आप इससे वायरल हो जाएंगे? वायरल होने के लिए कई लोग यहाँ पे घुस जा रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। इस लड़की को दिखाना ही नहीं है, ये बदतमीज लड़की है, इसे दिखाना ही नहीं है। कुछ काम से जा रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो आपका विरोध कर रहे हैं। आप जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो आप कह रहे थे हमारे साथ छल हुआ, जो नैरेटिव झूठा कर रहे हैं। फंडिंग को लेके बात हो रही है। आप कह रहे थे कि आपके साथ छल हुआ है, आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। बताइए, हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही कहा था कि आपके साथ जो है छल हुआ, सीजेपी वाले ने सब साथ दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही नेहा बोरा प्रदर्शन स्थल पहुंची, जुनैद उनके पीछे खड़ा नजर आया। रांची की सड़कों पर गूंजता हर एक नारा अब सवाल बनकर नेहा बोरा और जुनैद के मुंह पर तमाचा जड़ रहा है। सत्याग्रह के मंच को अपनी दुकान समझने की भूल करने वाले ये दो चेहरे रांची प्रदर्शन के सबसे बड़े विलेन बनकर उभरे हैं। आरोप संगीन है और सबूत चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। जैसे ही दिल्ली से जंतर मंतर गैंग के सिपाही रांची पहुंचे, नेहा और जुनैद ने आंदोलन का स्टीयरिंग व्हील सीधे उनके हाथों में सौंप दिया। जो लड़ाई छात्रों के इंसाफ की थी, उसे सरकार बचाने की ढाल बना दिया गया। सत्याग्रह की पवित्रता को जंतर मंतर गैंग के पैरों तले रौंदने वाले ये तथाकथित नेता अब बेनकाब हो चुके हैं। सवाल ये नहीं कि प्रदर्शन किस दिशा में जाएगा, सवाल यह है कि क्या रांची की जनता इन गिरगिटों को कभी माफ करेगी, जिन्होंने इंसाफ की लड़ाई को दिल्ली के आकाओं के कदमों में ले जाकर बेच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दिन गुजरते गए, आंदोलन की लगातार ये तारीखें बढ़ती गई, दिन ढलता गया, लेकिन आंदोलन में छात्रों का अभी भी गुस्सा चरम पर है और आंदोलन की तपश अभी भी बरकरार है। बारिश की बूंदें गिरती रही, ये देखिए तिरपाल टपकते रहे, लेकिन छात्रों के हौसले भी डगमगाए नहीं है। तिरपाल का दायरा बढ़ा दिया गया, आंदोलन का दायरा बढ़ चुका है, लेकिन सरकार अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की चुप्पी पर कई सारे सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्यों। यही नहीं, अगर मैं बात करूं तो इस आंदोलन में कई ऐसे राजनीतिक एजेंट हैं जिनकी एंट्री हो चुकी है। जो छात्रों के आंदोलन का चक्रव्यूह है, उससे कई ऐसे लेफ्ट के लोग हैं जो उस चक्रव्यूह को भेदना चाहते हैं। लेकिन छात्र ये बखूबी यहाँ पर समझ रहे हैं कि इन लोगों की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है जो इस आंदोलन में दखल देने के लिए आएंगे। जो लोग केवल अपने सियासी फायदे के लिए आएंगे, उन्हें इस आंदोलन के अंदर ना घुसने दिया जाएगा, ना तो यहाँ पर बैठने दिया जाएगा, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्होंने इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया, कैसे इस छात्रों के आंदोलन को भेदने का और इसको पूरी तरह से डाइवर्ट करने का प्रयास है, वो भी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रिपोर्ट के जरिए।